Do you know this fact that maximum people when make grammatical mistakes, they commit errors only in subject verb agreement. There are other errors, but the maximum errors that people commit, that is in subject verb agreement. जी हाँ, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अग्रीमेंट को दूसरे वर्ड में कॉमन एरर्स भी कहा जाता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सॉल्व करने में, वो है कॉमन एरर्स. सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब अग्री करता है, और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का प्रॉब्लम होता है. This is Pratap Manish, English language and personality development coach, author, and I am going to tell you about subject verb agreement today. So let us start this subject verb agreement chapter now. Rule number 1 of subject verb agreement. Rule number 1 ये कहता है कि whenever the subject is conjugated, यदि subject को जोड़ा गया है, दो subject को and से जोड़ा गया है, if a subject is joined by and, if subject is joined by and, तो नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल हो जाता है. जब सपोज राम एंड श्याम, इट मीन्स दे, वो प्लूरल हो जाता है. आई टेक एन एग्जाम्पल लाइक मुकुंद एंड आई, इट मीन्स वी. दिस इज इक्विवेलेंट टू वी. वी आर वर्किंग. Mukund and I are working, it means we are working. So we will have a mathematical calculation type thing कि जब भी हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर सिंगुलर एक एक मिलकर के दो हो जाएंगे एंड दे बिकम प्लूरल्स. तो हमारा वर्ब भी प्लूरल के जैसा ही होगा, प्लूरल में जैसा लगता है वैसा ही होगा. वी आर वर्किंग और मुकुंद एंड आई आर वर्किंग. सिमिलरली एप्पल एंड मैंगोज परचेज 2 days before were mango, apple and mango. Now we are talking about two things, were, are. So subject is treated plural when there is a conjugation of subject with and से यदि जोड़ा गया सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है. लेकिन यदि कोई चीज को जोड़ने के बाद भी एक ही रह जाए, सपोज जोड़ने के बाद भी एक ही चीज रिप्रेजेंट हो रहा हो, जैसे राइस एंड करी. राइस एंड करी, राइस एंड करी को जब भी आप मिलाएंगे तो मिल करके एक ही खाना बनेगा. दैट विल बिकम वन डिश. सो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश. तो यहाँ इज क्यों हुआ? बिकॉज आफ्टर कंजुगेटिंग, आफ्टर मिक्सिंग राइस एंड करी वी गेट ओनली वन डिश. Similarly, truth and honesty is the best policy. Means truth and honesty are the same things. We are talking about one thing, is the best policy. Third person singular number is the best policy. Slow and steady wins the race. Why wins the race? I will say क्योंकि स्लो और स्टेडी किसकी क्वालिटी है? एक आदमी की क्वालिटी है. जो स्लो है वही स्टेडी है, विंस द रेस. द पर्सन हु इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. So we are talking about one person who has two qualities, slow and steady. So whenever the subject is joined by and, लेकिन जोड़ने के बाद वो टू हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो उसमें वर्ब जो होता है प्लूरल के हिसाब से चलता है. जबकि यदि जोड़ने के बाद आपका पूरा जो सब्जेक्ट होता है सिंगल आइडिया हो जाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इट विल बी ट्रीटेड थर्ड पर्सन सिंगुलर. सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज कैरिंग SES फॉर्म, इज, हैज उसमें फॉर्म में लगता है. तो आपने एक्सेप्शन भी देख लिया और द रियल. दिस इज व्हाट द डिफरेंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2. Rule number 2, that when plural words come in the subject, plural words जैसे कि ये the books, हमारा सब्जेक्ट क्या है? One is missing, one of the books. तो ये of the books क्या है? एडिशनल वर्ड्स है जो बता रहे हैं हमारे बुक्स में से एक मिस कर रहा है. सो one is missing, one of the books is missing. तो यदि हम सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन उसके साथ प्लूरल लगा हुआ है कि प्लूरल में से एक, तो दैट डजंट मेक द सब्जेक्ट प्लूरल. प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाएगा और उसमें होगा वन इज मिसिंग, वन हैज लॉस्ट. सिमिलरली द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हर्ड बाई एवरीवन. साउंड क्या, कौन सा नाउन है? इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं. सो द साउंड इज हर्ड.
और द साउंड ऑफ द बेल्स, कई घंटों का आवाज भी है, द बेल्स, कई बेल्स की आवाज है, तो भी आवाज ही रह जाता है, इट डजंट बिकम्स प्लूरल. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है. द साउंड ऑफ द बेल्स को हम लोग मान लेंगे कि एडिशनल इज डजंट चेंज द सब्जेक्ट. वॉज हर्ड बाय एवरीवन. सिमिलरली द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स इज स्वीट. वाटर हमेशा इज ही रहेगा, इट इज अनकाउंटेबल नाउन. तो जितने भी मटेरियल नाउन है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं. दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर सब्जेक्ट. सो द वाटर इज स्वीट एंड ऑफ दोज स्ट्रीम्स, वो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. वन ऑफ द बुक्स, तो वन के बारे में बता रहा है कि वो बुक्स में से एक. Similarly, the sound of the bells, the sound to catch is the number of bells, the sound of the number of bells was heard. This is rule number 2. The rule number 3 is when the words are added to a singular subject by with, together with, along with, in addition to, as well as, except, besides, नॉट लेस देन एंड द नंबर ऑफ, ये सारे के साथ सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है. जैसे द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स ड्राउन्ड, द शिप इज ड्राउन्ड. यहां पर क्या है, कलेक्टिव नाउन बन गया. शिप ऑल विद इट्स पैसेंजर्स इज ड्राउन्ड. तो was drowned यदि प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो is drowned, एंड पास्ट टेंस में रहेगा तो was drowned. The ship was drowned with all its passengers. Passengers उसी शिप का पार्ट है. So we will consider the whole ship as one. Now he along with his friends is coming. वो किसके साथ आ रहा है, अपने साथ लेकर आ रहा है. तो हमारा मेन सब्जेक्ट है he is coming. Along with how many people hardly matters. Along with कभी भी प्लूरल नहीं बनाता है. That acts like a set. वो आपके अपने ही सेट के अंदर ले जाता है. So he along with his friends is coming. He is coming. Along with सब्जेक्ट के साथ चला जाता है. This is rule number 3 and we will move to rule number 4. रूल नंबर 4 में है कि जब भी हम एज वेल एज के साथ लगाते हैं तो इसमें भी वही होता है. जब फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी का, जैसे he as well as I is coming. So यदि he as well as they is coming, यहां they के हिसाब से नहीं, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही as well as, with, together with, ये सारे सब्जेक्ट हो तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट उसी के अंदर सेट में चला जाएगा. they is the part of he. my friends प्लूरल है, इसमें as well as I है, तो यहां पर my friends are coming. I will become the part of my friends. I as well as my friends, my friends as well as he are coming. My friends as well as he are coming. So are coming becomes only because of the my. The first subject is treated as the main subject. As well as, together with, ये सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट ही ट्रीट होगा. जबकि एंड से जब सब्जेक्ट कनेक्ट होगा तो रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि वो होगा कि वो प्लूरल हो जाएगा. 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड दे विल बिकम प्लूरल. बट एज वेल एज क्या करता है, उसी सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट में मिक्स कर देता है. मूविंग टू रूल नंबर 5 नाउ. रूल नंबर 5 में देखेंगे कि जब भी हम लोग either और, neither nor, either और, neither nor को जोड़ते, कंजुगेट करते हैं तो सब्जेक्ट रिमेन्स ऑलवेज सिंगुलर. या फिर आप कह सकते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट, यदि दोनों सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा. दिस इज नॉट मल्टीप्लाई द सब्जेक्ट. आइदर यू और आई एम गोइंग. हमेशा जब ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ा हुआ सब्जेक्ट तो सेकंड सब्जेक्ट ही मोर इंपॉर्टेंट रहता है. आइदर यू और आई एम गोइंग. सिमिलरली आइदर श्याम और हिज ब्रदर, neither Shyam nor his brother is going. His brother singular है तो his brother is to be blamed. Neither Shyam nor his brother is to blame. Is to be blamed. Is to be blamed हो जाएगा. ये करेक्शन कर दिया मैंने. Either the dog or the cat
हैज बीन किल्ड, द कैट हैज बीन किल्ड, सेकंड के हिसाब से। ऑलवेज आइदर और नाइदर नॉर से यदि सब्जेक्ट में जोड़ा गया है तो सेकंड सब्जेक्ट जो आइदर के बाद आया है या और के बाद आया है, आप जो और के बाद आया है, नॉर के बाद आया है, वो मेन सब्जेक्ट एक्ट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6 में भी उसी आइदर और नाइदर नॉर को क्लैरिफाई किया गया है। जैसे आइदर द फार्मर और हिज सन्स रीप, चूंकि ये प्लूरल मान लिया गया, द सेकंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज इफ प्लूरल विद और के बाद यदि सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से ही चलेगा। हिज सन्स रीप द क्रॉप, हिज सन्स आर ऑनेस्ट, नाइदर गोपाल नॉर हिज सन्स आर ऑनेस्ट। तो यहां पर आर क्यों लगा? नॉट बिकॉज ऑफ गोपाल, बिकॉज आइदर और नॉर या और के बाद जो सब्जेक्ट लगता है दैट इज द मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मूविंग टू द रूल नंबर 7, अगेन दिस इज द रिपीटेशन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आइदर और यानी और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट लगेगा उसको ही मेन माना जाएगा। सेम हियर, आइदर ही और यू, देखिए ही लगता तो ही इज लगाते, ही इज गिल्टी बोला जाता है, लेकिन हमारा सेकंड सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट है, तो सेकंड सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है तो यू आर गिल्टी। उसी तरह से नाइदर यू नॉर ही, यदि यू लगाते तो यू आर विलिंग टू कम बोलेंगे, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट ही हमारा मेन सब्जेक्ट है तो ही इज विलिंग टू कम। सो वेन एवर वी कनेक्ट, हमारा पिछला 3 रूल उसी के बारे में था, आइदर और नाइदर नॉर। जब भी आइदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वही मेन सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, वर्ब जो है उसी के नंबर के हिसाब से अग्री करेगा, उसी तरह से और के बाद भी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि नोबडी, मेनी, ईच वन, एवरी, तो जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वो सिंगुलर ट्रीट होता है। दैट इज अ ग्रामेटिकल रूल कि जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो वो सिंगुलर ट्रीट होगा। जैसे आइदर इज कमिंग, नाइदर इज वर्किंग, नन इज रेडी, नन इज रेडी। सिमिलरली नोबडी इज कमिंग। उसी तरह से here are some examples, each of them, ये of them का यहाँ each मेन सब्जेक्ट है, of them एक्स्ट्रा जोड़ा गया। each was glad, many a flower, many a flower is born to blush, many के बाद वो भी सिंगुलर कर देता है। everybody wants food, सिंगुलर माना जा रहा है। nobody is willing to help, no one likes to be criticized, neither of my sisters, neither of my sister, neither को भी यहाँ of से एक्स्ट्रा एडिशनल किया जा रहा है, वो हमेशा सब्जेक्ट हो गया neither इज इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, neither is married। सो दिस इज नाइदर। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा आप उसको सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन को मानेंगे और उसके वर्ब सिंगुलर के हिसाब से चलेगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सो एस इन द वर्ब और इज इन द वर्ब और हैज इन द वर्ब, आपने देखा होगा सभी में इज इन द वर्ब, लाइक्स इन एस इन द वर्ब, एस इन द वर्ब। सो always we use the third person singular form with indefinite pronoun. Moving to the next rule number 9. rule number 9 में क्या है, जब भी हमारे सब्जेक्ट में एडजेक्टिव एवरी या ईच लग जाए, ईच लगे या एवरी लगे, तो कितने भी ईच स्टूडेंट, ऑब्वियस है कि प्रत्येक छात्र के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा जब भी वेन एवर वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एंड उसके आगे ईच लगा दे, एवरी लगा दे, तो वो सिंगुलर हो जाएगा, चाहे कितनी बार भी कनेक्ट करिए। सो ऑलवेज व्हेन अ सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय ईच एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, दोनों मिलकर के एक एक के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज गिवन स्वीट्स, each son and each daughter of Ram was educated, तो each was educated, every was given sweets and every day and every night brings, ये फिर सिंगुलर हो गया, every night and every day, ये प्लूरल नहीं हुआ, सब मिला करके। when we are talking about each particular, एक एक के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो we are talking about singular, emphasizing the subject as a singular। तो each और every के बाद ध्यान रहे, each और every के बाद जो भी नाउन लगे, चाहे सिंगुलर नाउन लगे या प्लूरल नाउन लगे, लेकिन उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर के हिसाब से चलेगा, उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ईच और एवरी लगने के साथ ही वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। दैट्स इट। मूविंग अहेड, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है, सेम
नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी, फिर से उसी के बारे में है कि ईच सोल्जर एंड सेलर इज टू मार्च, फिर ईच लगा तो इज हो गया, एवरी मैन हैज टू डाई वन डे, तो बीच में जितने भी प्लूरल हो दे ऑल बिकम सिंगुलर। जैसे ही ईच और एवरी किसी नाउन के पास आया, चाहे उसको 2 बार जोड़ा गया हो, बट वंस ईच या एवरी उसके आगे लगा हुआ है तो वो सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। सो दिस विल बी ट्रीटेड सिंगुलर। रूल नंबर नाउ 11। रूल नंबर 11 में आते हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक, मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो टाइटल ऑफ द बुक है, जैसे या मूवी है 3 इडियट्स, तो हम लोग 3 इडियट्स 3 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस टाइटल की बात कर रहे हैं, हमारा वो एक ही मूवी है, 3 इडियट्स इज अ गुड मूवी। तो जब भी हम लोग बोलेंगे 5 men in a boat और द टेल्स ऑफ शेक्सपियर इज इंटरेस्टिंग रीडिंग, तो फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं एक चीज के बारे में, उसमें प्लूरल है, द सब्जेक्ट मे लुक लाइक प्लूरल, द सब्जेक्ट मे लुक लाइक नंबर ऑफ थिंग्स, बट फाइनली इट इज सिंगुलर, सो उसको सिंगुलरली ट्रीट किया जाता है। टेल्स ऑफ शेक्सपियर मेक्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, ठीक है। सो ऑल men आर क्रिएटेड इक्वल, ये फाइनली ऑल men क्रिएटेड इक्वल क्या है, एक प्रोवर्ब है, एक हेडिंग है, एक टाइटल है, तो टाइटल, हेडिंग, प्रोवर्ब्स कभी भी उसमें प्लूरल वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन वो प्लूरल नहीं बनाते हैं, दे ऑल मेकिंग अ सिंगुलर सेंस, तो वो सिंगुलर होता है। मेक्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, इस पूरा का प्रोनाउन क्या है, इट है, because tales of Shakespeare is not plural, it is all singular. The same way all men are created equal, all men are created equal is a phrase and is a truth, और ये एक सच्चाई है, that is a truth, तो ये पूरे के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे that। आप ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको एक लंबा सा नाउन फ्रेज मिले तो उसको एक प्रोनाउन देने की कोशिश करेंगे, एंड वंस यू गिव द राइट प्रोनाउन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, और उसी के हिसाब से हम वर्ब चुनेंगे सिंगुलर या प्लूरल में। मूविंग टू रूल नंबर 12 नाउ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल नंबर 12 में है कि some nouns which are plural in form but singular in meaning, जैसे कि 500 rupee is not enough to buy fruits, 500 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते, this is talking about one amount, 500 rupees is not plural, it is amount, यह एक राशि है, एक राशि means singular, so 500 rupees is enough or is enough to buy or is not enough to buy fruits. न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है कि न्यूज एस लगा हुआ उसमें, न्यू यानी बहुत सारा न्यूज होगा, बट न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर, सो न्यूज इज नॉट करेक्ट। 7 years इज अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड, 7 साल का समय काफी लंबा समय होता है, तो क्या कर रहे हैं हम, दिस इज अ पीरियड, वन पीरियड ऑफ 7 years। तो जब भी हम 7 years बोलेंगे तो 7 years आर नहीं बोलेंगे, 7 years इज अ लॉन्ग पीरियड, बिकॉज हमारा वो टोटल एक कैलकुलेटेड पीरियड की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ उसमें लेकिन वो प्लूरल नहीं है, दैट इज ऑलरेडी इन द नेम, एस इज इन द नेम। द सेम वे इकोनॉमिक्स इज प्लूरल, मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज, मीजल्स में भी एस लगा हुआ है लेकिन वो प्लूरल डिजीज नहीं है। The measles has lot of spots and these all together is one disease, तो one disease is a dangerous disease। उसी तरह से physics, statistics, politics ये सब singular treat किए जाते हैं because they are the name of the subject, उनमें s लगा हुआ होता है लेकिन वो plural नहीं होते हैं, they all are singular। उसी तरह tactics and acrobatics are considered plural when they refer to physical activities। लेकिन यदि सब्जेक्ट का नाम हो तो सिंगुलर मानते हैं, लेकिन एक्टिविटीज हो तो कई एक्टिविटीज मिला करके वो प्लूरल भी माना जा सकता है। सपोज he shows tactics, many tactics to influence people, तो वहां पर वो कई कर्तव्य दिखाता रहता है इंप्रेस करने के लिए, तो वहां पर वो प्लूरल बन जाता है, बट नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर। So we have to treat this rule number 13 now। rule number 13 में क्या है, when the subject
बिगन्स विद 2/3, फ्रैक्शन से शुरू हो, 2/3, 2/3, 1/2, हाफ, 1/3। तो यदि 1/3 फ्रैक्शन लगा हो तो उसके बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे कि जोड़ा किससे है। यदि सिंगुलर का आधा भी सिंगुलर होगा, जैसे हाफ ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। इज क्यों लगा? क्योंकि हम तो फाइनली सिंगुलर बुक की ही बात कर रहे हैं, उसी के आधे पोर्शन की बात कर रहे हैं। 2/3 ऑफ द बुक इज मिसिंग फ्रॉम हेयर, उसी में से कोई निकाल दिया है, 2/3 ऑफ द बुक इज मिसिंग। सो जब भी हम फ्रैक्शन लगाएंगे किसी सिंगुलर के पहले तो वो भी सिंगुलर होगा, और फ्रैक्शन लगाएंगे यदि प्लूरल के आगे तो वो भी प्लूरल होगा। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, half of the students are absent। उसी तरह से a lot of medicines यहां तो सिंगुलर हो गया, a lot of medicines is one bundle। उसी तरह half of the rest of the novel is interesting, उसी नोवेल का इज इंटरेस्टिंग, उसी नोवेल का पार्ट कर रहे हैं द रेस्ट ऑफ द नोवेल्स आर। यदि नोवेल्स लगा हुआ है तो आर हो जाएगा और नोवेल लगा हुआ तो इज हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिस सब्जेक्ट में आगे अ नंबर ऑफ लगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ टीचर्स, अ नंबर ऑफ पीपल, दे आर प्लूरल। तो अ नंबर के आगे जब भी लगे तो प्लूरल होगा। अ नंबर यानी प्लूरल आर। A number of prisoners have increasing, यदि द लगा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन तो इज ही लगेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कॉलेज हैज, तो सिंगुलर मान करके ही हैज लग रहा है, इज लग रहा है, और अ नंबर के साथ प्लूरल हो जाता है हैव और आर। I got it. I think you got it. Now moving to rule number 15. Rule number 15 में जब भी हम phrases beginning with a bouquet of, a band of, a chain of यानी कि collective noun बनाएंगे, जब भी हम किसी noun phrase को collective noun बनाएंगे, subject हमारा collective noun होगा, वो singular treat होगा। ध्यान रहे, जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो भी सिंगुलर होगा, जब भी अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट होगा तो भी सिंगुलर होगा, और जब भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट होगा तब भी सिंगुलर होगा। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन इज प्लेइंग द म्यूजिक, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इज टीचिंग, अ टीम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन दिस, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज लर्निंग इन द क्लास। तो जब भी हम किसी चीज का कलेक्शन बना लेते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है, चाहे अ बुके, अ बैंड, अ बंच। तो ये जब भी हम कलेक्टिव नाउन बनाएंगे, द कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर। नाउ इसको आप क्लियर कर लिया। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज, a period of student accidents has taken, a team of doctors has been arrived। moving ahead, rule number 16। rule number 16 में कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे people is नहीं, people is absent नहीं, people are absent। cattle is grazing नहीं, cattle are grazing। तो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि cattle, clergy, people, they all are always treated plural। Cattle are grazing, the clergy were, people are। और यदि people में s लगा हुआ है तो वो उसका मतलब अलग होता है, उसका मतलब होता है the number of nations, number of countries, means people of different countries are known as peoples। जैसे peoples of different countries live in Asia, means people of different nation live in Asia, right? moving ahead, rule number 17। rule number 17, again uncountable noun like bread, brick, clothing, fork, furniture। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर मानेंगे। जब भी सब्जेक्ट में अनकाउंटेबल नाउन हो सो वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर। जैसे कि द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज ब्यूटीफुल। दार्जिलिंग बड़ी शहर है, बड़ा जगह है, हिल स्टेशन है, लेकिन उसमें सीनरी, देयर आर मल्टीपल सीन्स बट वी विल कॉल द सीनरी इज ब्यूटीफुल। तो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है और उसमें उसको हमेशा इज लगाएंगे। द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, वन इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन, सो इंफॉर्मेशन इज ट्रू। तो जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स को सब्जेक्ट में रखेंगे सो अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर। नाउ सम नोट इज हियर।
When more than one language is used for speaking, the plural of alphabet is alphabet. हाँ, ध्यान रहे, अल्फाबेट का मतलब होता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A से Z तक, A से Z तक, ये सब होते हैं लेटर्स ऑफ वन अल्फाबेट. टू अल्फाबेट का मतलब हो गया एक और लैंग्वेज का अल्फाबेट. सपोज हिंदी के भी अल्फाबेट हैं, इंग्लिश के भी अल्फाबेट हैं, उर्दू के भी अल्फाबेट हैं, और इन सब अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे. अल्फाबेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. सो लेटर्स ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अल्फाबेट, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. कभी कंफ्यूज मत होइएगा. उसी तरह इशू एंड इश्यूज हैव डिफरेंट मीनिंग. इश्यूज, okay, no issue, issue means result and issues means problem. There are many issues, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम है, and issue means result. She is not getting an issue means उसका बच्चे नहीं हुआ है, तो no issue. So issue singular is normally treated as a result and issues has a different meaning. वो प्लूरल उसका नहीं है. Many noun, ऐसे कई नाउन होते हैं जिसमें s लगाने से उस वर्ड का प्लूरल ना होकर उसका एक डिफरेंट मीनिंग हो जाता है. जैसे कि पीपल में s लगाएंगे, पीपल्स अलग मतलब होता है. अल्फाबेट में s लगाएंगे, अल्फाबेट्स का अलग मतलब होता है. उसी तरह इशू का मतलब अलग होता है और इश्यूज का मतलब अलग होता है. यू नीड टू नो दिस ऑल. मूविंग टू रूल नंबर 18. रूल नंबर 18 में आर्टिकल्स, यदि हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही बार आर्टिकल लगाएंगे, और दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दो आर्टिकल लगाएंगे. जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर इज एब्सेंट. हमारा ये कितना कुल मिला के कितने आदमी हैं? दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि हमारा एक ही बार आर्टिकल लगा है. एक आर्टिकल यानी वन मैन. द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, तो इसको सिंगुलर रखेंगे. और यदि हम लगा देंगे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यदि दो बार आ गया तो यहां पर क्या लग जाएगा? आर. ध्यान रहे, यदि दो बार आर्टिकल आया है तो हमारा वर्ब जो होगा प्लूरल होगा, और यदि एक बार ही आर्टिकल आया है और दो अलग अलग उसके टाइटल्स जुड़े हुए हैं तो सब वही है, उसी के रोल हैं. सो द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज एब्सेंट. दिस इज ऑल. नाउ रूल नंबर 19. रूल नंबर 19 में नन ऑफ, यदि नन के बाद लगा हुआ है तो नन के बाद यदि प्लूरल लगा हुआ है तो प्लूरल माना जाएगा, और नन के बाद सिंगुलर माना गया है तो यदि अनकाउंटेबल लगा हुआ है. जैसे नन ऑफ द शुगर हैज अराइव्ड, नन ऑफ द शुगर इज देयर इन द नन ऑफ द शुगर इज देयर इन द टी, यानी कोई चीनी नहीं है उसमें. तो वहां पर जो नन के बाद जो सेकंड नाउन होता है, ऑफ के बाद जो लगा रहता है, उसके हिसाब से यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल मानेंगे. तो यदि अनकाउंटेबल लगा हुआ, जैसे नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव लग जाएगा. उसी तरह नन ऑफ द पॉलिटिशियंस आर. उसी तरह रूल नंबर 20 में भी देख लेंगे, यदि उस सेम रूल है रोल नंबर 20 भी. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द शुगर बट नन हैज अराइव्ड. यदि कोई नहीं आया तो यदि नन हैज अराइव्ड हम लगाएंगे. शुगर क्या है? ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, नन हैज अराइव्ड. आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स बट नन हैव अराइव्ड. यदि नन ऑफ माई फ्रेंड्स लगाएंगे तो बोलेंगे हैव, एंड नन हैज अराइव्ड. जब नन को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है, तो नन हैज हो जाता है. लेकिन नन को यदि हम ऑफ फ्रेंड्स के साथ जोड़ दें, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वो प्लूरल हो जाता है. नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड एंड नन हैज अराइव्ड. ध्यान रहे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, और नन के बाद हमेशा सेकंड सब्जेक्ट यानी कि जो उसके साथ लगा हुआ है ऑफ लगा के प्रीपोजिशन, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, और वो है प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से चलेगा. रूल नंबर 21 नाउ. रूल नंबर 21 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बताता है, जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं तो वो भी एक नाउन बन जाता है, नाउन की तरह ट्रीट होता है, और वो प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होता है. जैसे ब्लाइंड, ब्लाइंड नाउन नहीं है लेकिन वो सब्जेक्ट बना द ब्लाइंड, यानी जो अंधे लोग. तो आर हेल्पलेस, क्योंकि ये सारे प्लूरल बना देता है. दिस मेक्स प्लूरल नाउन. जब भी किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा देंगे तो दैट इज ट्रीटेड एज प्लूरल नाउन. जैसे द स्मार्ट आर अर्निंग मनी, यानी जो स्मार्ट हैं वो पैसे कमा रहे हैं. द पुअर आर हंग्री, जो भूखे हैं वो जो गरीब हैं वो भूखे हैं. द पुअर आर हंग्री. द रिच आर सेल्फिश. द एम्प्लॉयड आर रेस्टलेस, बेचैन हैं. द
द अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बेचैन हैं, आर रेस्टलेस। तो जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे द लगा देंगे तो उसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं और उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और उसके हिसाब से वर्ब जो है वो प्लूरल के हिसाब से जो चलता है वो लगाया जाएगा। दिस इज इन रूल नंबर 21। मूविंग टू रूल नंबर 22 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। रूल नंबर 22 में क्या है, जब भी हम किसी लैंग्वेज के आगे द लगाते हैं, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, इंग्लिश, जापानीज आगे लगा देते हैं तो वहां के सारे लोग हो जाते हैं, ऑल जापानीज पीपल, ऑल इंग्लिश पीपल, ऑल ब्रिटिश पीपल। तो जब भी किसी सब्जेक्ट के आगे द लगाएंगे तो वो भी बिल्कुल सेम रूल हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि एडजेक्टिव के आगे द लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। उसी तरह से लैंग्वेज के आगे द लगाएंगे, द इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग हो जाते हैं, राइट। सो all British people or the English, the British have ruled, the British have a long history, the French are fashionable है। यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज के आगे द लगने से सारे फ्रेंच लोग हो जाते हैं। उसी तरह द जापानीज के आगे आर क्यों लगा, क्योंकि जब भी हम जापानीज लैंग्वेज के आगे द लगाएंगे तो दिस रिफर टू द पीपल ऑफ जापान, ओके। उसी तरह से चाइनीज के आगे द लगा तो द चाइनीज मतलब सारे चाइना के लोग हो गए, आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो ये सारे हैं। द लास्ट वन, रूल नंबर 23 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। जब भी सब्जेक्ट मेनी अ, ये ओल्ड इंग्लिश है, मेनी अ मैन कम्स, तो जब भी मेनी अ लगा हुआ है, रेयर लगा हुआ होगा, ओल्ड इंग्लिश में लगा होता है, तब आप उसको यहां पर उसको सिंगुलर मान के एस लगा देंगे। मेनी अ एनिमल लिव्स ऑन ग्रास, द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इज ऑलवेज ट्रीटेड। हाँ, याद है, मेनी मोर देन वन पैसेंजर वॉज किल्ड। जब भी 1.5 भी बोलेंगे, 1 में लगा मोर देन 1, तब तक सिंगुलर रहेगा, जब तक कि 2 नहीं आए। ध्यान रहे, जब तक कि हम 2 लोगों की बात नहीं करें, 2 पीपल जब तक ना हो, तब तक प्लूरल नहीं होता है। तो सिंगुलर कहां तक होता है, 1.9 तक यदि आप कुछ बात कर रहे हैं, जैसे 1.5 इज मिसिंग, 1.5 मोर देन 1 इज, तो जब भी मोर देन 1 की बात करेंगे तो वो सिंगुलर ही रहेगा। जब 2 या मोर देन 2 की बात करेंगे तो वो प्लूरल होगा। दिस वाज ऑल इन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसी तरह आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर प्रैक्टिस करते रहें, विच इज सिंगुलर, विच इज प्लूरल, एंड विल कम बैक विद द नेक्स्ट लेसन। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट में लिख सकते हैं। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट सो दैट आई कैन गेट द राइट प्रमोशन। वेल, आई कैन हेल्प यू. You can contact me on my number 933 43 14161. You can ping me, you can WhatsApp me, and I can solve all your problems whenever asked. I am always ready to help the students, eager. Keep watching videos, keep solving problems, and keep improving your English. Have a great day. Bye bye.